बच्चों आज के इस एपिसोड में हमने जिस प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया है वो प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है, और डिफरेंट क्यों है वो अभी हम लोग देखेंगे। ये प्रॉब्लम हमें कुछ नया सिखा के जाती है, और वो नया क्या सीखेंगे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय, उसी को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसमें क्या नया सीख सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम में एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है और आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए हमको। अब इनिशियली हमें देखने में तो लग रहा है कि ये लॉग का एक्सप्रेशन है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ लॉग के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ना ना, इतना आसान तो नहीं है बाबा। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें जहां जहां लॉग दिख रहा है हमें अपनी कंडीशंस को देखना है। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेस 15 है, कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, नंबर है, साफ साफ दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब इसका जो आर्गुमेंट है बच्चा, ये एक्सपोनेंट समथिंग एक्सपोनेंट प्लस 1 है, तो ये भी हमें पता है कि ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, तो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस वाले लॉग के में दोनों ही नंबर हैं, आर्गुमेंट एंड बेस, तो यहां भी टेंशन नहीं लेना और यहां भी टेंशन नहीं लेना। तो इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेशन में कंडीशंस लगाने की हमें कोई नीड नहीं है। ठीक है ना, तो कंडीशन की तो हमें टेंशन नहीं लेना है। अब चलते हैं कि हम इसको आखिर सॉल्व कैसे करें। इसके एक मेथड मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कोई मेथड हो सकता है तो आप उस मेथड से भी इसे सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, एटलीस्ट अपने ब्रेन पे एक प्रेशर डालिएगा कि भैया इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, क्या टेक्निक यूज करें कि ये प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, कोशिश करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब आप इस पूरे एक्सप्रेशन के दोनों तरफ आप कुछ देखें तो आपको जो राइट हैंड साइड में एक दिख रहा है कि ये लॉग का जो बेस 15 है, यहां भी लॉग का बेस 15 है। जो राइट हैंड साइड है बच्चा इस एक्सप्रेशन का, उसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉग 5 टू द पावर x बेस 15 प्लस लॉग 12 टू द बेस 15 प्लस log 12 टू द बेस 15, कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलिए हाँ लिख सकते हैं। ये वाला जो x है बच्चा, ये मल्टीप्लाइड है log के साथ, तो इसको इसकी पावर पर ले जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कोई टेंशन नहीं लेना है हमें इसमें। ठीक है, थोड़ा सा और इसे अगर सॉल्व कर लें हम, तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं कुछ, log 5 टू द पावर x 12, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों? हमें पता है log a प्लस log b, अगर ऐसा फॉर्म है तो हम उसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें एक दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में एक log के बेस में 15 है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें बच्चा, तो हमें ये दिख रहा है कि यहां पर एक तो x है प्लस log बेस में 15 है और 3 टू द पावर x प्लस 1, कुछ ऐसा गिवन है हमें। इसका मतलब कि अगर कहीं कैसे भी करके अगर हम यहां पर इस वाले टर्म्स में भी हम log 15 लेकर आए, log बेस 15 लेकर आ जाएं कैसे भी करके, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम आसान हो जाएगा। बस ये अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में आपको ये चीज कैलकुलेट करनी, ये चीज इमेजिन करनी है कि ऐसा क्या किया जाए। मतलब ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम है। हमने कहा ना कि कोई भी प्रॉब्लम बच्चा आपको गिवन होती है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही हमारा एम नहीं होना चाहिए। हम उस सॉल्यूशन तक किस किस रास्ते से पहुंच रहे हैं, किन किन पाथ से होकर हम गुजर रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आज हो सकता है इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लें, आंसर भी आ जाए हमारा, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता ठीक से कि हम किस पाथ को फॉलो करके वहां तक पहुंचे हैं, या हमने जो पाथ फॉलो किया है वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, तो हम उस पाथ को कभी फ्यूचर में हमें कहीं अप्लाई करना होगा तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां इंपॉर्टेंट ये है। अब हमें ये पता चल गया कि कैसे करके हम इस वाले x वाले टर्म को गायब करके कैसे भी करके हम इस log 15 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मतलब प्यार मोहब्बत से बताइएगा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये यहां पे अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं कि ये मल्टीप्लाइड बाई 1 है, ये मल्टीप्लाइड बाई 1 है, और हमें ये पता है कि जब जब ऐसा कुछ होता है log का बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाता है तो वहां पर वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब 1 को हम रिप्लेस करके log 15 टू द बेस 15 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया,
क्लियर कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा। अब अगर इतना भी लिख सकते हैं तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? 15 टू द पावर x, भाई यहां x मल्टीप्लाई है, इसको हमने इसके पावर पे बैठा दिया, प्लस log 15 है बेस में 3 टू द पावर x प्लस 1 है यहां पे, और इस तरफ हमारे पास क्या है बच्चा? log 15 बेस में है 5 टू द पावर x 12 है यहां पे। क्लियर? अब इस वाले 15 यहां पे भी क्या है, एक ये कैसा है? log a प्लस log b का फॉर्म है। इसे भी हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? log बेस में है 15 टू द पावर x इंटू 3x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड, और इधर है log 5 टू द पावर x 12 ब्रैकेट बेस में 15। ठीक है, कॉन्सेप्ट बन गया हमारा। अब दोनों तरफ log बेस कितना है? 15 है। 15 बेस पे दोनों तरफ सेम है तो इसे हम हटा गायब कर सकते हैं। ठीक है, 15 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, 5 टू द पावर x इंटू 12। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब ये बताइए, क्या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? ये ऐसा है ना, ये ठीक है। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? इस वाले को, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 12। भाई 5 टू द पावर x है, यहां इस 15 को आप क्या लिख सकते हैं? 15 को आप 3 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x लिख सकते हैं, और ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे 3 टू द पावर x बचेगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसे और सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसको और सॉल्व करने के लिए हम इसे अज्यूम कर लेते हैं, लेट 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू y। अगर ऐसा है तो ये y स्क्वायर प्लस y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब अगर इतना आ गया है तो क्या इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्या? ये हमारे पास आएगा y प्लस 4 एंड y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना, ये 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास y की। एक आ गया माइनस का 4 और एक आ गया प्लस का 3। अब हमें ये पता है कि ये जो y है बच्चा, वो y है क्या? बेसिकली y को हमने एज्यूम किया था 3 टू द पावर x, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये जो y इज इक्वल्स टू -4 है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना। ठीक है बच्चा, तो ये जो y इज इक्वल्स टू -4 आ रहा है, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो है +3। दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू प्लस का 3, और यहां से हमें ये पता है कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 1 आ गई। दैट मीन्स हमारा आंसर है क्या? x इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखा, अब आप इस प्रॉब्लम को देखिए, कितनी अच्छी सी, इस प्रॉब्लम को कितने अच्छे से डिजाइन किया गया था। अब बच्चों देखो कितनी खूबसूरत सी प्रॉब्लम थी ये। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना था, थोड़ा सा आपको ये बस अपने ब्रेन को ये ट्रेन करना है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे कॉन्सेप्ट को तो स्ट्रॉन्ग करती ही करती हैं, साथ ही साथ हमारे ब्रेन को भी ट्रेन करती हैं कि फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसका कॉन्सेप्ट आपको दिख ना रहा हो डायरेक्टली कि कैसे अप्लाई करना है, तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग या अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग कैसे हम उस प्रॉब्लम को तोड़ या मरोड़ के हम अपने कंफर्ट जोन में लाएं उस प्रॉब्लम को, और फिर उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके उसका आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम थी जिसको मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, एंड आई होप कि अब आपको थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा पिक्चर। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उनकी इंपॉर्टेंस तो है ही, साथ ही साथ हमें उन प्रॉब्लम्स को कैसे अपने कंफर्ट जोन में लाना है ये भी सीखना होता है। ठीक है, और ये हम तभी सीख सकते हैं जब हम ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप कि ये एपिसोड भी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम कुछ
अलग सी प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में जाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको देता हूं। सिमिलर प्रॉब्लम है, बट क्या, ये प्रॉब्लम मैं नहीं सॉल्व करूंगा, इसको आपको खुद से ही सॉल्व करना है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आप, और इसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ शेयर करेंगे। और भी कोई तरीका हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो उसे भी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।